मुझे आज जनता पार्टी से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है और मैं सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं और समस्त जो मेरे पदाधिकारी हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज जो मेरे साथीगण जो अपना कीमती समय निकाल के इतनी सर्दी में यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपना पहला सीएम बनाएगी। और मंच में विराजमान सभी बुद्धिजीवियों को मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं आभारी हूं जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं दिल्ली की जनता को एक अच्छी राजनीति के तौर पे खड़ा करूंगा और दिल्ली के अंदर अपना सीएम बनाऊंगा। और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि दिल्ली के अंदर इस बार जो सीएम होगा वो जनता पार्टी का होगा, क्योंकि आप जानते हो जितनी भी पार्टियां आती हैं वो सिर्फ यहाँ जनता को बेवकूफ बना के गुमराह करके अपनी सरकार बनाती हैं, कार्य नहीं करते हैं। अगर ये कार्य करते तो आज मेरे युवा बीच रोड पर समोसे नहीं बेचते। आज मेरे सफाई कर्मचारी आप देखिए दिल्ली के अंदर हालात क्या है। 8 लाख कर्मचारी हैं जो भूखे हैं। दिल्ली सरकार देख रही है, कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, गुमराह। और मैं वादा करता हूं अगर हमारी सरकार बनी तो मैं दिल्ली एमसीडी में नई भर्तियां कराऊंगा, सबको पक्का कराऊंगा और युवाओं को एक अच्छी दिशा दूंगा जनता पार्टी की तरफ से। मैं इसी की बात से विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, आज का ये विशेष कार्यक्रम जनवरी में 2023 वर्ष का पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी विशेष भूमिका रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनता पार्टी का गठन एक खास परिस्थिति में हुआ था जब देश में आपातकाल लगाया गया था और संविधान की स्वतंत्रता और आम नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार पर काफ़ी अंकुश लगा दिया गया था। अभी पुनः उसी तरह की परिस्थितियाँ बहुत बन रही है देश के अंदर, जहाँ तरह तरह के समस्याएं देश में, राजनीतिक समस्याएं और दूसरी समस्याएं आ रही है, आर्थिक समस्याएं आ रही है। और उसके समाधान के लिए जनता पार्टी को एक पार्टी के रूप में पुनः अपने दायित्व का निर्वाह करना है। इसके लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्टी के संगठन का विस्तार करना, हर एक राज्य में इसको काफ़ी तेज़ी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। और इसलिए इस कार्यक्रम को आज विस्तार का कार्यक्रम खास रूप से तय किया गया है और हम लोगों को मिलजुल करके इसे आगे बढ़ाना है, जिससे कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मुख्य भूमिका में आने की कोशिश की जाए पार्टी के द्वारा। मेरा नाम श्याम नंदन प्रसाद, मैं संक्षिप्त परिचय दे दूँ। मेरा जन्म स्थान पंडारक पटना बिहार में है। मैं गांव के स्कूल में ही पहले कृषि, खेती और कृषि के पृष्ठभूमि से आने के बाद पढ़ाई के साथ में साइंस कॉलेज पटना डिस्ट्रिक्ट का विद्यार्थी था, बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी था। और मैं जॉब में था, पहले बिहार सरकार के एचईसी रांची, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्टर था ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। वहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद मैं 2014 में पटना साहिब से और 2019 में बनारस से लोकसभा का जनता पार्टी का कैंडिडेट था। और राष्ट्रपति के चुनाव में भी मैंने भाग लिया था, क्योंकि हमारे पार्टी के कोई सदस्य नहीं थे, इसलिए उसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। लेकिन एक कैंडिडेट के रूप में मैंने जितने उसके निर्वाचन श्रीमान अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और जनता पार्टी को पुनर्जन्म कराने के लिए उपस्थित सभी मित्रों, जब जनता पार्टी का नाम लिया जाता है तो उस नाम के साथ जयप्रकाश नारायण का नाम लिया जाता है। जयप्रकाश नारायण 74-75 के आंदोलन में संपूर्ण क्रांति के प्रणेता बन गए थे और उनके प्रताप और पराक्रम से इस देश की इंदिरा गांधी के समान
जिनको रणचंडी कहा गया, दुर्गा का अवतार कहा गया, उनकी सत्ता को चुनौती स्वीकार करने के बाद उनको पराजित किया। यह काम जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के महान आंदोलन के व्यापक होने का परिणाम हुआ। किसी भी पार्टी का यदि वैचारिक पृष्ठभूमि न हो तो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाती है। आप में से जो इन चीज़ों को समझते हैं, एक जमाना था कि चीन के वैचारिक नेता और भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने एक ग्रंथ लिखा। उसमें उसने घोषित कर दिया, भविष्यवाणी किया कि बिहार इज द लास्ट गेट ऑफ कम्युनिज्म। उस भविष्यवाणी को ध्वस्त करने वाले दो महान नेता का चित्र आपके सामने है। दूसरी भविष्यवाणी किया पाकिस्तान से भुट्टो ने, इंडिया is ready to divide into 6 parts. The noise and confusion of the Indian democracy saves India and Indian party system. उनकी भविष्यवाणी को भी इन्हीं महापुरुषों ने ध्वस्त किया। अब जब जनता पार्टी एक प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, लगभग सबको मालूम है, एक पुनर्जन्म की अवस्था प्राप्त करने वाली है, तो उसमें थोड़ा सा और पीछे चल के विचार करें। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ये महापुरुष युवाओं के सबसे बड़ा नेता थे, जयप्रकाश नारायण। तो जब देश आज़ाद हो गया था तो एक अंग्रेज पत्रकार ने महात्मा गांधी से पूछा कि अब तो देश आज़ाद हो गया, अब आपके पास क्या अगला कार्यक्रम है? तो गांधी जी ने कहा कि टू मूव फॉरवर्ड डेमोक्रेसी ऑन द मार्च, लोकतंत्र के लिए काम करेंगे। अब जो पार्टी होगी एक विचार लोकतंत्र का होगा, उसमें एक धार होगा। लोकतंत्र को यदि माइनस करके चलेंगे तो कोई भी पार्टी इंडिया में भविष्य नहीं बना पाएगी। दूसरा, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के विचारों को एक अभियान के तहत देश के युवाओं में फिर से संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 समझें, पार्ट 3 समझें। उस अभियान के तहत संपूर्ण क्रांति के विचारों को एक बार समझाया जाए। हमारे मन में एक समझ है कि पूरे देश में 100 ऐसे वैचारिक क्रांति के युवा नेता खड़े किए जाएं, जो इस देश में संपूर्ण क्रांति के विचारों के तलवार को एक बार पूरे देश में बढ़िया से चला दे। और जब हमारे पास संपूर्ण क्रांति का विचार होगा और लोकतंत्र होगा तो इस देश में जनता उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है।